Hello students, this is class 8 and we are starting chapter number 15 of geography today, and the chapter number 15 that is the name is the chapter number 15 is minerals and power resources. मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। इससे पहले जब हमने बात की थी चैप्टर्स के बारे में ज्योग्राफी के, तो उन चैप्टर्स में हमने बात की थी नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। ये जो हमारा चैप्टर है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट हम पढ़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, लैंड, वाटर, ये सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनके अंदर हमने लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट जो है वो हमने कवर कर लिया है। वाटर हमने कवर कर लिया है, सॉइल हमने कवर कर लिया है जो लैंड के ही इंक्लूडेड होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, मिनरल की। तो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का जो चैप्टर है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मिनरल्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, आपकी लाइफ में इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो भी मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री की या किसी भी प्लेस की जो इम्पोर्टेंस है, अगर वहाँ पर मिनरल्स बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में अवेलेबल हैं तो उस एरिया की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। लोकेशन वाइज जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उस एरिया का जो इकोनॉमिकल जो वैल्यू है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इकोनॉमिकल वैल्यू की, अगर इंक्रीज़ होने की हम बात करें, तो जैसे हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में बहुत ज़्यादा टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया जो कंट्री है, इंडिया की जो पोजीशन है वो इतनी एमिनेंट है। इंडिया की एक पोजीशन जो है वो बहुत एमिनेंट है। देखिए इंडिया का जो अपर जो पार्ट है वो अपर पार्ट कैसा है, यहाँ पर माउंटेनियस है। ये वाला जो अपर पार्ट है यहाँ पर माउंटेनियस है, और इधर वाला देखें हम पार्ट, ये जो हम पार्ट देख रहे हैं इसका, ये जो हम इसका पार्ट देख रहे हैं ये पेनिनसुलर पार्ट है। ये जो एरिया है ये कैसा एरिया है इसका, पेनिनसुलर एरिया। अब ये जो पेनिनसुलर एरिया है, इस पेनिनसुलर एरिया में क्या होता है, इस पेनिनसुलर एरिया में क्या है कि इस पेनिनसुलर एरिया के थ्रू ही जो इस पेनिनसुलर एरिया के थ्रू ही यहाँ पर हमने बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी जो कि यहाँ पर मिनरल्स को अवेलेबल करवाती हैं, जो यहाँ पर किसको अवेलेबल करवाती हैं, मिनरल्स को अवेलेबल करवाती हैं। यहाँ पर हमारा प्लेट्यू है, प्लेट्यू के अंदर, प्लेट्यू को हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। प्लेट्यू रीजन्स जो होते हैं उन्हें हाउस ऑफ मिनरल्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज प्लेट्यूज जो है, जो हमारे मिनरल हैं, वो मिनरल हमारे कहाँ से निकलते हैं, अर्थ के अंदर से, ग्राउंड, अर्थ अंडरग्राउंड से हमारे मिनरल्स फाइंड आउट करते हैं हम। तो ये जो प्लेट्यूज हैं ये किस वजह से बनते हैं, जो हमारे वॉल्केनोज हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से हमारे प्लेट्यूज बनते हैं, और वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो इन लावा फॉर्म बाहर आ जाते हैं। वो जो रॉक्स हैं मिनरल्स की वो बाहर आ जाती हैं, और इस फॉर्म में जो मिनरल्स हैं वो बाहर आकर जमा हो जाते हैं। तो प्लेट्यूज, इसी वजह से प्लेट्यूज जो हैं वो मिनरल का हाउस भी कहे जाते हैं। तो मिनरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नेचुरल रिसोर्स है, उनको हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिनरल रिसोर्सेज आखिर हैं क्या। ये हमने आपको बताया कि इम्पोर्टेंस क्या है मिनरल रिसोर्सेज की। ये इम्पोर्टेंस हो गई मिनरल रिसोर्सेज की। अब हम बात करते हैं, देखिए मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल जो है वो एक नेचुरल केमिकल कंपाउंड होता है। नेचुरल केमिकल कंपाउंड क्यों होता है ये नेचुरल केमिकल? नेचुरल है बिकॉज इट इज गिवन बाय द नेचर, नेचर से हमें ये मिला है। आपको अर्थ के जो अंडरग्राउंड है वहाँ से आपको ये मिल रहा है। और केमिकल मीन्स बहुत सारे केमिकल्स का, बहुत सारे केमिकल ऑपरेशंस का जो रिजल्ट है वो होता है। बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं अर्थ के अंदर, बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर हो गया, बहुत ज़्यादा केमिकल एयर प्रेशर है, सन का प्रेशर है, जो भी है हॉट एरियाज़ में
इन एरियाज में क्या होता है, ये मिनरल्स किसी तरीके से बनते हैं। तो नेचुरल है। और केमिकल एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड और एलिमेंट टू एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट जिसमें एक ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। एलिमेंट क्या होता है, एक ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें पाई जाती है किसी एक ही मिनरल की। अब ये कंपाउंड जो है, कंपाउंड का मीन्स होता है जहां पर ज्यादा, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा मिनरल्स की या दो से ज्यादा एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स जब किसी एक चीज में मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, कंपाउंड उसे हम कहते हैं। तो ये है कंपाउंड। क्यों है ये कंपाउंड, बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसके अंदर हमें मिलती हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल है। बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि अर्थ के फ्लोर से आपको ऑब्टेन हो रहा है, तो ऑब्वियसली नेचुरल ही इसको हम कहेंगे। अब बात करते हैं हम इसकी जो स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूएंट है रॉक्स एंड ओर्स में। मिनरल्स हैव डिस्टिंक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज कलर्स, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी। मिनरल्स जो है नेचुरल है, इनकी जो हार्डनेस है, मिनरल्स जो है बहुत सारे ऐसे होते हैं, इनके अलग अलग डिफरेंट इनके पास हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी बहुत अलग अलग होती हैं, जैसे हार्डनेस के थ्रू, सॉल्युबिलिटी के थ्रू। हार्डनेस और सॉल्युबिलिटी क्या है देखते हैं। हार्डनेस जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हार्डनेस के थ्रू इसमें कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो हार्डेस्ट फॉर्म में होते हैं, कुछ मिनरल्स जो होते हैं जो हार्डेस्ट फॉर्म में होते हैं। और इन हार्डेस्ट फॉर्म में जो मिनरल्स आपको मिलते हैं उन मिनरल्स को हम हार्ड या सॉफ्ट, और कुछ जो मिनरल्स हैं वो आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिलते हैं, जैसे ग्रेफाइट है वो आपको जैसे डायमंड है वो आपको मिलता है हार्डेस्ट फॉर्म में। ग्रेफाइट आपको, सोडियम जिसको आप नाइफ से कट भी कर सकते हो, ये सब आपको किस में मिलते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में मिलते हैं। तो हार्डनेस, सॉफ्टनेस, सॉल्युबिलिटी, ये भी इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सॉल्युबिलिटी यानी कि कुछ मिनरल्स जो हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अनसॉल्युबल होते हैं, जो कि डिसॉल्व नहीं होते, यानी कि इनके अंदर सॉल्युबल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं पाई जाती। तो सॉल्युबिलिटी, इसमें सॉल्युबल जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये भी एक मिनरल ही है, कंपाउंड हो गया एक। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है इसके अंदर सॉल्युबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, इसके अंदर सॉल्युबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, ये क्योंकि इजीली सॉल्युबल हो जाता है वाटर के अंदर और डिसॉल्व नहीं होता, जो जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेनाइट है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो कि क्या नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, अनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मिनरल्स। तो ये हमारे इनसॉल्युबल मिनरल्स हैं। अब ये जो मिनरल्स हैं हमारे कलर, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं डिफरेंट टाइप से। माइनिंग, देखिए मिनरल रिसोर्सेज जो हैं प्री हिस्टोरिक टाइम से बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और मिनरल जो है नेम्ड आफ्टर इट अर्ली मैन। देखिए मिनरल्स जो हैं वो बहुत ही प्री हिस्टोरिक टाइम से यूज आ रहे हैं। अर्ली मैन जो था, अर्ली मैन की हम बात करते हैं। अर्ली मैन जो था यानी कि जब स्टार्टिंग ही हुई थी हमारे यहाँ पर अर्ली मैन की, जब मैन आया ही था उसे कुछ भी नहीं पता था हाउ टू यूज मिनरल्स, हाउ टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, उसे इवन ये भी नहीं पता था कि ये नेचुरल रिसोर्सेज किस काम के हैं। तो अर्ली मैन ने स्टार्टिंग जब किया, अर्ली मैन ने जब स्टार्ट किया मिनरल्स का यूज करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ही डोंट नो हाउ टू यूज द मिनरल्स इन बिगिनिंग, उसे नहीं पता था क्या होते हैं मिनरल्स, लेकिन जैसे धीरे धीरे उसे याद समझ में आने लगा, या फिर ये कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, देन व्हेन ही नीड समथिंग एंड ही यूज्ड some weapons, he used some things as weapon, he used some things as their mediator to collect the food, anything else,
तो ये जो भी है बिगनिंग में इन्होंने जब इन्हें नहीं पता था तो स्टार्टिंग जो हुई इनकी स्टोन एज से हुई। ये स्टोन एज कही जाती है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने स्टोन को ही यूज करना सीखा था कि स्टोन जो है उसको कैसे यूज किया जाए, स्टोन को कैसे यूज किया जाए, ये इन्होंने सीखा। अर्ली मैन ने जब ये सीखा तो उस एज को कहा गया स्टोन एज। इस एज में क्या कहा गया था, इस एज के अंदर when the stone age is deriving, when the stone age is starting, the early man used stones as their weapons, weapons की तरह stones को यूज करने लगा। एग्रीकल्चर जब इसने किया तो भी इसने स्टोन के ही क्या बनाए, सारे के सारे जो टूल्स थे, एग्रीकल्चरल जो टूल्स हैं वो सारे जो टूल्स हैं वो भी इसने किसके बनाए, स्टोन्स के ही बनाए। तो वेपन्स की तरह भी यूज करने लगा। वेपन्स की तरह यूज किस चीज के लिए इसने किया, इसको वेपन्स की तरह यूज हुआ किस चीज का, जब इसे जो भी एनिमल्स होते थे उससे अपनी प्रोटेक्शन करनी होती थी तो इसने वेपन्स को यूज करना स्टार्ट किया। या फिर जो वुड थी, वुड के अंदर बहुत सारे ऐसे देखे भी गए हैं, बहुत ज़्यादा जो ये हमारे सिविलाइजेशंस हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मोहनजोदारो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, आपने पढ़ा होगा। तो एग्रीकल्चरल टूल्स उन्होंने बनाए, लकड़ी के साथ जो हैंडमेड जो स्टोन के टूल्स थे उनको बहुत ज़्यादा शेप करके, उनको कार्व करके उसने बहुत सारे टूल्स बनाए और उनको यूज़ किया। और इस जो एज है, इस एज को हमने कहा स्टोन एज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोन एज के बाद एक एज आई जिसमें जो अर्ली मैन था इसने इन्वेंशन किया किसका, कॉपर का। कॉपर का जब इन्वेंशन हुआ तो इसे कॉपर एज कहा गया। जब इसने कॉपर का इन्वेंशन किया और जब कॉपर का इन्वेंशन हो गया तो ऑब्वियसली मिनरल्स ही मिलने लग गए इनको। इन मिनरल्स के मिलने के साथ साथ कॉपर एज यानी कॉपर का जब इन्होंने यूज करना स्टार्ट किया, इनमें मिनरल्स में कॉपर का यूज करना, टूल्स के अंदर कॉपर का यूज करना, जो भी यूटेंसिल्स बनाने हैं उसके लिए कॉपर का यूज करना, ये सब चीजें इन्होंने यूज की, एज कॉपर में इन्होंने यूज की। तो इसे क्या कहा गया, कॉपर एज कहा गया। तो ये थी हमारी स्टोन एज एंड कॉपर एज। उसके बाद हमारी आई ब्रोंज एज, जहां पर ब्रोंज कॉपर के बाद, कॉपर के टूल्स को यूज करने के बाद, कॉपर के टूल को यूज करने के बाद, कॉपर का इन्वेंशन करने के बाद अर्ली मैन जो था धीरे धीरे जब ये इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया, इसने इन्वेंशन कह सकते हैं या फिर डिस्कवरी भी कह सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज की इसने डिस्कवरी की। ब्रॉन्ज क्या होता है, जिसके अंदर कॉपर प्लस टिन, ये एक तरीके का इन्वेंशन ही था। टिन एक मिनरल है, टिन एक मेटल है। टिन के मेटल को कॉपर के मेटल के साथ जोड़ करके, टिन के मेटल को कॉपर के मेटल के साथ बना करके उसको क्या बनाया गया, ब्रॉन्ज बनाया गया। और फिर इसने ब्रॉन्ज का यूज किया क्योंकि कॉपर के मेटल से ज्यादा मजबूत होते थे ब्रॉन्ज के जो मेटल है, और उससे जो भी ये टूल्स बनाते थे, जो भी मशीनरी बनाते थे, ये कॉपर से ज़्यादा जो स्ट्रेंथ जो थी इनकी स्ट्रॉन्ग थे वो होते थे। तो इस तरीके से इन्होंने कॉपर के साथ, यानी कि अर्ली मैन ने ही स्टार्टिंग में मिनरल्स का यूज़ करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था। अब हम बात करते हैं ओपन कास्ट माइनिंग की। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, देखिए मिनरल्स जो हैं, माइनिंग की हम बात करते हैं। व्हाट इज द माइनिंग। माइनिंग क्या होती है, देखिए माइनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना। अब उस एक्सट्रैक्शन, क्योंकि मिनरल जो है वो अंडरग्राउंड में होते हैं, अंडरग्राउंड वाले जो मिनरल्स हैं उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके निकालना, उसको निकालने का जो तरीका है, यानी कि उसको डिग करके निकाला है, उसको शाफ्ट करके निकाला है, उसको किस तरीके से निकाला है, उसे हम कहते हैं माइनिंग। यानी कि वहाँ से खनन करना, खोदना, उसको निकालना, उसे हम कहते हैं माइनिंग। अब ये जो माइनिंग है, माइनिंग कितने टाइप की होती है, तो ये जो माइनिंग है ये होती है हमारी डिफरेंट टाइप की। यहाँ पर जो माइनिंग है वो पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, क्वारिंग एंड ड्रिलिंग। ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, क्वारिंग एंड ड्रिलिंग। ओपन कास्ट माइनिंग क्या है,
ओपन कास्ट माइनिंग है जैसे कि आपको जो भी एक्सट्रैक्टर हैं या फिर जो भी इनको फाइंड आउट करने वाले हैं, वहाँ से जो भी पर्सन है निकालने वाले, वो एक ओपन एरिया है, उस ओपन एरिया से क्या करना, वहाँ पर डिग करना, और वहाँ पर डिग करने के बाद वहाँ से जो भी मिनरल्स हैं उसको खोदने के बाद, डिग करने के बाद वहाँ से जो भी मिनरल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाफ्ट माइनिंग की। शाफ्ट माइनिंग में क्या किया जाता है, एक डेप्थ में जा करके डेप्थ होल किए जाते हैं, डेप्थ होल करके वहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डेप्थ होल करके वहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओपन कास्ट माइनिंग जो है वो तो वेस्ट बंगाल, एमपी ऐसी काफ़ी जगहों पर देखी जाती है। शाफ्ट माइनिंग जैसे धनबाद बेल्ट है, झारखंड में कोल है, यहाँ पर की जाती है। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेरिंग की। क्वेरिंग की जब हम बात करते हैं तो क्वेरिंग जो है उसका मीन्स क्या होता है, क्वेरिंग का मीन्स भी वही है, डिग करना, होल को डिग करना। कैसे, लेकिन यहाँ पर जो डिगिंग होती है वो क्या होती है, बहुत ही शैलो डेप्थ में होती है। यहाँ पर जो डिगिंग होती है यानी कि खोदा जो जाता है, जो अर्थ है उसको बहुत ही शैलो डेप्थ में, यानी बहुत कम गहरा, और ऊपर ही जो अवेलेबल हो जाता है, जैसे क्वार्टर्स है, ये मिनरल ऊपर ही अवेलेबल हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो डेप्थ है उसमें जाने की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट जो टाइप है माइनिंग का वो है ड्रिलिंग। व्हाट इज ड्रिलिंग? ड्रिलिंग होता है, इसमें क्या किए जाते हैं, वेरी डीप होल, वेरी डीप होल्स इसमें किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा डीप होल्स जब इसमें किए जाते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं। ये जो ड्रिलिंग है इसके ज़रिए बहुत गहराई में जो, जैसे पेट्रोलियम, बहुत ही डेप्थ में जो चीज़ें हैं जैसे पेट्रोलियम है, जो मिनरल ऑयल है, वो सारे ड्रिलिंग के थ्रू निकाले जाते हैं। तो ये हमारा माइनिंग का प्रोसेस हो गया कि किस किस टाइप से माइनिंग की जाती है, मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये हमारा माइनिंग का प्रोसेस है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग इज देयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के जो टाइप्स हैं वो है, फर्स्ट है हम बात कर रहे हैं मेटेलिक मिनरल। टाइप्स ऑफ मिनरल में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ये हम साइंस में भी पढ़ चुके हैं। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स में, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है, फर्स्ट हम बात करें मेटेलिक मिनरल्स की। मेटल, जिनमें यूज ऑफ मेटल हो, कुछ ऐसे मिनरल्स जिनमें क्या हो, मेटल का यूज हो। और मेटल मिनरल जो है उनको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस पे डिसाइड किया जाता है। तो मेटल्स जो हैं जिनमें मेटल का यूज हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज की कैसी हो, मेटल्स जैसी हो। अब मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है, देखिए मेटल्स में जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटेलिक मिनरल्स में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे हार्डनेस, सोनोरस, सोनोरिटी होती है, डक्टिलिटी होती है। ऐसी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनके अंदर पाई जाती हैं। हार्डनेस होती है, सोनोरिटी मीन्स उसको अगर आप आवाज़ करेंगे, उसको टच करेंगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा। डक्टिलिटी यानी कि इसको थिन वायर में, कंप्लीट थिन वायर में इनको चेंज किया जा सकता है। ये होती है मेटेलिक मिनरल्स की क्वालिटीज। अब मेटेलिक मिनरल्स जो हैं, इन मेटेलिक मिनरल्स में जैसे कि बात करें मैंगनीज, आयरन, ऐसे मेटेलिक मिनरल्स, ये तो मेटल ही है आयरन, तो इस टाइप की जिनमें आयरन की जो क्वालिटीज हैं वो पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक की। नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स की हम बात करते हैं तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या है, जहां पर मेटल की जो क्वालिटीज हैं वो ना मिल करके किसकी क्वालिटीज मिले, नॉन मेटल की जो क्वालिटीज हैं वो आपको फाइंड आउट हो। तो नॉन मेटेलिक, जैसे यहाँ पर हार्डनेस नहीं, सॉफ्टनेस पाई जाती है,
सोनोरिटी नहीं पाई जाती, सोनोरस नहीं होते हैं ये। सोनोरस का मतलब है अगर आप इनको जोर से नीचे डालेंगे तो इनमें आवाज नहीं होती है, सोनोरिटी बहुत कम होती है। नॉन डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल नहीं होते। मैलिएबिलिटी मीन्स अगर इन्हें हम बीट करें तो ये थिन शीट में चेंज नहीं होते, जबकि जो मेटल है अगर आप उन्हें बीट करेंगे, जैसे आयरन है, आयरन को अगर आप बीट करेंगे तो वो थिन शीट में चेंज हो जाएगा। जबकि अगर आप नॉन मेटेलिक मिनरल्स को अगर आप बीट करेंगे, जोर से उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो वो थिन शीट्स में चेंज नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ये क्या है, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या होगा अगर आप उसको क्या करेंगे, उसको बीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, दैट इज ब्रोकन, ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स की क्वालिटीज, और जो कुछ हैं अदर वो मेटेलिक मिनरल्स की क्वालिटीज हैं। तो ये था हमारा नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक मिनरल्स का टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जो ये टॉपिक पढ़ेंगे, पहले आप इसको यहाँ तक रीड करेंगे, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल को एक बार आप पहले पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है, आपको कंप्लीट बस रीडिंग ही करना है, उसका समझाने का जो है वो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।